नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सुचारू रूप से चल रही अमरनाथ की यात्रा। नेपाल से पहुंचे श्रद्धालुओं का कठुआ के लखनपुर आधार शिविर में किया गया जोरदार स्वागत। बेहद खुश हैं नेपाल से आए तीर्थयात्री। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में एक उन्नत किसान खरीदने जा रहे हेलीकॉप्टर। काली मिर्च मूसली हर्बल की खेती में हेलीकॉप्टर की मदद से 70% लागत की होगी बचत। खेती किसानी को लेकर युवाओं की सोच बदलने का अनूठा प्रयास। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सबसे बड़े गांव रेवतीपुर का पंचायत भवन बना है विरासत और आधुनिकता का प्रतीक। 55 साल पहले बने इस भवन का खुद गांव वालों ने किया निर्माण। भीषण आगजनी वाले इलाके में आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की मुश्किल होगी आसान। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने बनाया फायर ड्रोन। आग के अंदर घुसकर फंसे लोगों की बचाएगा जान। वरुण धवन और जानवी कपूर की मच अवेटेड फिल्म बवाल का टीजर आउट। दोनों की रोमांटिक जोड़ी ने जीता दर्शकों का दिल। प्यार, इमोशन, ड्रामा से भरपूर फिल्म 21 जुलाई को होगी रिलीज। और सबसे पहले खबरें आपके शहर, आपके गांव की। गांव के लोग अगर ठान ले तो अपनी कोशिश से न सिर्फ अपने गांव की तस्वीर बदल सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल भी कायम कर सकते हैं। लोकतंत्र की विरासत किस तरह आगे बढ़ती है ये देखना हो तो गाजीपुर जिले के सबसे बड़े गांव रेवतीपुर के पंचायत भवन को देख सकते हैं। ये भवन कैसे विरासत समेटे हुए है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकतंत्र हो या हमारी संस्कृति, इसकी मूल इकाई तो गांव ही है। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत को माना जाता है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गाजीपुर जिले के रेवतीपुर गांव देश का सबसे बड़ा मतदाता वाला गांव है और इसकी ग्राम पंचायत की विरासत और आधुनिकता दोनों का प्रतीक है इस गांव का पंचायत भवन। ये भवन आज के लगभग 55 साल पहले बनाया गया था और खास बात ये है कि इस पंचायत भवन के लिए जमीन गांव के ही एक ब्राह्मण परिवार ने दान की थी। इस पंचायत भवन को बनाने में गांव के लोगों ने श्रमदान किया, जिसमें सहकारिता का भाव दिखता है, जिसके लिए केंद्र सरकार इस समय काफी प्रयास कर रही है। इस पंचायत भवन की जमीन को श्री जीत पांडे ने दान में दिया है और ग्राम के आदमियों से मदद लेकर ये पंचायत भवन बनाया गया है, जिसमें से हेमंती नंदन बहुगुणा ने इसका उद्घाटन किया था। रेवतीपुर गांव में लोकतंत्र की विरासत के प्रतीक पंचायत भवन को ग्राम प्रधान न सिर्फ सहेज रखे हैं बल्कि बढ़ते समय के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस भी कर रहे हैं। इस पंचायत भवन में प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के कार्यालय समेत दूसरे लोगों के ठहरने के लिए कमरे भी हैं। इतना ही नहीं, पंचायत भवन का फव्वारा तो आधुनिकता की कहानी कह ही रहा है। ये पंचायत भवन हम लोग को विरासत में मिला हुआ था। 59 में ये तैयार हुआ था गांव में दान के ज़मीन से, लोगों के सहकार से, सहयोग से। उस समय पंचायती राज व्यवस्था की मूल आत्मा को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। जब पंचायती राज व्यवस्था गांव में लागू की जाए या न की जाए, इसको लेकर के संसद में चर्चा हो रही थी। फिर हम जब आए तो बीच में ये पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया था, लेकिन इसका पूरी तरह से जीर्णोद्धार करके, कायाकल्पित करके और पुनः पंचायत की समस्त गतिविधियों को यहीं से संचालित कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर स्पेशली एक जो फाउंटेन बना हुआ है, इस फाउंटेन को मैंने स्वयं डिज़ाइन किया है। इसमें लगभग 9 देशों का फीचर लगा हुआ है और अपने आप में ये पूरे प्रदेश के लिए एक ऐसा
फाउंटेन है जो शायद ही ऐसा फीचर आपको हर जगह नहीं मिल सकता है। रात में इसका नज़ारा देखते हुए बनता है। अपने गांव के लिए गांव वालों का सराहनीय प्रयास कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे प्रयास लोकतंत्र में मिसाल कायम करते हैं। सबसे बड़े गांव में लोकतंत्र की मिसाल जो देखने को मिल रही है वह है जन सहयोग की विरासत, और उसी को आगे बढ़ा रहा है इस गांव का लायक प्रधान, जो इस गांव में आधुनिकता ला रहा है, लोगों को जोड़ रहा है कृषि के माध्यम से, और इस पंचायत भवन की जो रूपरेखा है उसको परिवर्तित करके लोगों को बता रहा है कि गांव का लोकतंत्र, गांव की पंचायत कैसे काम कर सकती है किसी गांव के विकास के लिए। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, रेवतीपुर, गाजीपुर। और आइए वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर के कोंडागांव जिले के एक किसान अपने खेतों की देखभाल के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। विदेशों में तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आम है, लेकिन भारत में ये नया प्रयोग है। काली मिर्च मूसली की खेती से करोड़पति बना समूह मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के इस फैसले से ये साफ है कि देश का किसान उन्नति की राह पर अग्रसर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए लगातार प्रयासरत है। कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रयास करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाता है। इसी कड़ी में देश के सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान से नवाजे गए छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले के रहने वाले उन्नत किसान राजाराम त्रिपाठी सफलता की एक नई कहानी लिख रहे हैं। अपनी 1000 एकड़ खेती की देखभाल के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। सच बात है कि हम लोगों ने कुछ समय पहले मां दंतेश्वरी हर्बल समूह ने मिलकर एक अपने खेती की ज़रूरतों के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया है, और हमारी सोच है कि इससे हम अपनी काली मिर्च की 1000 एकड़ की खेती के अलावा करीब 50 गाँव में जो हर साल बीमारियां आती हैं फसलों में, जिसके कारण 15 से 20% फसल का नुकसान होता है। दूसरा, खाद बीज दवाई में मैनुअली अगर हम डालते हैं तो जो मजदूरी लगती है और दवाई का जो दुरुपयोग होता है, पूरी तौर पे समान मात्रा में नहीं छिड़काव हो पाता, इसके कारण भी लगभग हमारा जो खर्चा है एक गांव में अगर 1000 एकड़ है तो लगभग 20 लाख का खर्चा है, 25 लाख का। वो कार्य हम हेलीकॉप्टर से लगभग 4-5 लाख में कर पाएंगे, यानी 60-70% तक हमारी बचत है। काली मिर्च की खेती के लिए 100 फीट के ऊपर से दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है। दवाओं का छिड़काव समान मात्रा में नहीं हो पाता है। अपने विदेश यात्रा के दौरान राजाराम ने देखा था कि दवा और खाद के छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग हो रहा है और इसका काफी बेहतर रिजल्ट भी मिल रहा है। बस इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने हेलीकॉप्टर से ही खेती की देखभाल करने की ठान ली। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से लागत में 70% की बचत होगी। मां दंतेश्वरी हर्बल समूह में सीधे 400 आदिवासी परिवार जुड़े हैं और 25 गांव जुड़कर खेती कर रहे हैं। इसे राजाराम सामूहिकता की जीत बताते हैं। समूह में सीधे जुड़े हुए लगभग 400 आदिवासी परिवार हैं, और इसके अलावा समूह के बाहर भी करीब 25 गांव ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ के जैविक खेती की ओर अग्रसर हैं। उन लोगों ने भी सब में बड़ा उत्साह है, वो सब कोई मिल के करेंगे। वास्तव में ये सामूहिकता की जीत है। राजाराम त्रिपाठी ले रहे हैं ऐसी बात नहीं है, हम सब मिल के ले रहे हैं और ये सामूहिकता की जीत है। सफेद मूसली, काली मिर्च और जड़ी बूटियों की खेती करने वाले किसान राजाराम त्रिपाठी मां दंतेश्वर हर्बल समूह का संचालन करने के साथ पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। हेलीकॉप्टर खरीदने से इस समूह से जुड़े दूसरे किसान भी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर से खेती करवाने से बस्तर का नाम तो ऊंचा होगा, साथ ही आयात निर्यात के अलावा खाद बीज लाने में भी आसानी होगी। इसके अलावा आग लगने पर फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंच पाता, उसमें भी सफलता मिलेगी। ये फैसला सर बहुत अच्छा है, हमारे सुविधा के लिए ही है, और अच्छी बात है कि हमको खेतों में भी अब इन चीज़ों को एडॉप्ट करके और अच्छी से हम खेती कर सकते हैं। इनकी कोशिश है कि देश के युवा खेती किसानी को भी शानदार करियर के तौर पर समझें और अपनाएं। हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पायलट के लिए भी काफी खर्च होता है। इसके लिए राजाराम त्रिपाठी खुद और उनके भाई और बेटा हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग भी लेंगे। डीडी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।
और खबर हटकर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए। शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। और खबर हटकर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गांवों में अब लोगों को मिल रहा है टेली कंसल्टेशन की सुविधा। लोग अपने घर के पास ही जांच और इलाज की सुविधा ले पा रहे हैं। ये संभव हो पाया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की वजह से। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बनकर उभर रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की मेरठ जिले के मोइनुद्दीनपुर ग्राम पंचायत में स्थित एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ये रिपोर्ट। देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है और इस वक्त हम हैं मेरठ के मोहिउद्दीन नगर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर। तो इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे क्या सुविधा मिलती है आप देखिए, ये डिस्प्ले किया गया है कि इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे कौन कौन सी चिकित्सा सुविधाएं मिलती है। और ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ डॉक्टर बैठी हुई है। इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे लेडी डॉक्टर हैं और बगल में महिला है, उनकी जाँच कर रही हैं, उनकी देखभाल के लिए तमाम सुविधा, बहुत ही बढ़िया सुविधा है यहाँ पर। मैं गर्भवती हूँ और अगर मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो मैं यहाँ से दवाई लेने के लिए आती हूँ। आज मेरी तीसरी जांच है तो मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ। मुझे यहाँ पे पूरी सुविधा मिलती है। यहाँ पे सब सुविधा मिलती है, जितने भी मतलब टेस्ट वगैरह होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, मतलब सब सुविधाएँ मिलती है। कम से कम हमारे जो है यहाँ पे जो है 45 लाभार्थी आ जाते हैं। ये है हाँ, जिसमें गर्भवती महिलाएं होती हैं और टीकाकरण के लिए बच्चे होते हैं और परिवार नियोजन संबंधी जो है योग्य दंपत्ति आते हैं, जिनको हम परिवार नियोजन की सलाह देते हैं। एक मरीज हैं और उनको एक बड़े डॉक्टर से, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे सलाह ली जा रही है। और आप देखिए सीधे ये तस्वीर है ई-संजीवनी जो IT प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए टेली कंसल्टेशन इस वक्त हो रहा है। और ये ANM है जो सीधे वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात कर रही है। इनकी प्रोफाइल, जो मरीज हैं उनकी प्रोफाइल पूरी बता रही हैं, क्या क्या उनको तकलीफ़ है, और उसके बाद वहाँ से डॉक्टर इनको एडवाइस करें कि कौन सी मेडिसिन देनी है, इनको क्या दवाएं इनको दी जाए। तो ये जो सुविधा है, देश के 1,20,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे सुविधा दी गई है टेली कंसल्टेशन की। हमारी 30 से 40 की OPD प्रतिदिन की होती है। 30 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग आते हैं उनका हमें BP शुगर हम ज़रूर करते हैं, चाहे पेशेंट कंप्लेन करे या ना करे, नॉर्मल NCD स्क्रीनिंग के लिए। हमारा दवाई ठीक मिलती है, आराम लगता है। कुछ ज़्यादा परेशानी बच्चे को बढ़ गया तो डॉक्टर से भी बात करा देते हैं, वैसे भी वीडियो कॉल भी फ़ोन पे भी करा देते हैं। बड़े डॉक्टर की जब सलाह लेते हैं तो हमारी वीडियो कॉल से भी बात हो जाती है और ये भी बताते हैं कि जैसे कोई परेशानी हो तो समझा देती हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो वेलनेस का पार्ट है वो यहाँ होता है। ये देखिए योग पटल है और यहीं पर लोग सुबह के समय में योग करते हैं। और इसके पीछे जब कॉन्सेप्ट ये था कि जब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने तो न केवल इलाज की, जांच की सुविधा हो, बल्कि वेलनेस हो। और वेलनेस में हम जानते हैं कि योग और प्राणायाम का बहुत महत्व है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं
उनके लिए पूरा मेडिसिन का वहाँ पे मिलता है। और जो हम नया जो काम करने जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग वहाँ सेंटर पे ना आ पाए तो उनके साथ वर्चुअली ओपीडी हम लोग कराएं और जो मेडिसिन हो उनको किसी के हाथ CHO जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो उनको घर तक पहुँचा दे। बीते 9 साल में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं में एक आमूल-चूल परिवर्तन किया है और उसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश भर में करीब 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जहां पर चिकित्सा सुविधा दी जाती है और जो गांव के लोग हैं उनके घर के आसपास ही उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। कैमरामैन विनय के साथ मितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, मोहिउद्दीन नगर, मेरठ। और आइए बात करते हैं परंपरा और विरासत की। अमरनाथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालुओं का एक जत्था बाबा बर्फानी के लिए आया हुआ है। इन सभी यात्रियों का जिला प्रशासन कठुआ ने लखनपुर के आधार शिविर में जोरदार स्वागत किया। श्रद्धालुओं के जत्थे में कई लोग पहली बार अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं। लखनपुर पहुंचे नेपाली यात्रियों का उत्साह देखते ही बनता है। श्री अमरनाथ यात्रियों के स्वागत के लिए लखनपुर में स्वागत केंद्र के अलावा चिकित्सा केंद्र और कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। नेपाल से आए यात्री शानदार स्वागत से बेहद खुश दिखे। बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे है, ये देश बहुत अच्छे है। भगवान के पास जाना है, हम बहुत अच्छे है। यहाँ के स्वागत करने के तरीका बहुत 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 अच्छी है। बहुत आसान से यहाँ हम आ रहा हूँ। ठाव जगह में जो इन्फॉर्मेशन लिया था, जो कितना इन्फॉर्मेशन कैसे जाना है, कैसे इन्फॉर्मेशन लेना है, सब इन्फॉर्मेशन मिला। हम आज तक 10 मिनट आगे यहाँ पहुँच चुका। जो देखा ये माहौल देखा, बहुत खुश हुआ। और आइए अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। सिनेमा के मशहूर कलाकार वरुण धवन और जानवी कपूर की मच अवेटेड फिल्म बवाल का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में वरुण और जानवी की बेहतरीन रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। फिल्म के टीजर को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार वरुण धवन और जानवी कपूर की नई फिल्म बवाल का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म आपको एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर ले जाने वाली है। फिल्म के टीजर में फैंस को वरुण और जानवी की जोड़ी पसंद आ रही है। टीजर की शुरुआत में जानवी कपूर और वरुण धवन के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, लेकिन हर लव स्टोरी की तरह इसमें इमोशंस का भी जबरदस्त तड़का लगाया गया है। दोनों सितारों की अधूरी कहानी, प्यार, रोमांस और इमोशंस को बखूबी टीजर में दिखाया गया है। इस फिल्म का डायरेक्शन नितेश तिवारी ने किया है, वहीं इसे प्रोड्यूस साजिद नाडियाडवाला ने किया है। फिल्म का टीजर दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। टीजर में दोनों कलाकारों के अभिनय को भी खूब सराहा जा रहा है। ये फिल्म 21 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबर हटकर में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।